गाइज तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और गाइज आर्गुबली एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो स्टोरी लाइन के मामले में एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट था, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू का ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिला। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर बड़ा टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन ने बड़े चैंपियन को कॉल आउट कर दिया है। तो गाइज वहीं डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर मिनोरू सुजुकी और एडम कोपलैंड के बीच में फाइनली यहाँ पर पहली बार ड्रीम मैच देखने को मिला। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो देखने को मिले, जो यहाँ पर बेसिकली उनके प्रोमो के अंदर लास्ट वीक डायनामाइट पर हुक को हराकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करने को लेकर बात करते गए। और गाइज यहाँ पर समोआ जो उनके प्रोमो में ये क्लियर कर देते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर कोई भी एरा गैरा अब यहाँ पर समोआ जो को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर सकता है। जो का प्रोमो चल ही रहा होता है तभी यहाँ पर हुक समोआ जो को इंटरप्ट करते गए और हुक यहाँ पर समोआ जो को आकर ये कहते गए कि हुक यहाँ पर बहुत ही जल्द समोआ जो को दोबारा चैलेंज करेंगे। और हुक को फिलहाल तो ये नहीं पता है कि वो यहाँ पर जो को कब और कहाँ चैलेंज करेंगे, बट गाइज बहुत ही जल्द समोआ जो और हुक दोबारा आमने सामने होने वाले गए। गाइज हुक के ऐसा कहने के बाद समोआ जो सिक्योरिटी बुलाकर हुक को रिंग से बाहर करवाने की कोशिश करते गए, जहां पर हुक सिक्योरिटी के ऊपर अटैक करते हुए समोआ जो को पोज देते हुए वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए। तो वहीं डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज पेंटागन जूनियर को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आज हैंगमैन पेज और पेंटागन जूनियर के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर बॉक्स और लॉरियर के साथ यहां पर हैंगमैन एडम पेज मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज पर रेनी पकेट हमें यहां पर ऑरेंज कैसिडी के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर ऑरेंज कैसिडी के आज इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर ऑरेंज कैसिडी ऑफिशियली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के चैंपियनशिप का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते गए। बट गाइज ऑरेंज कैसिडी ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के टाइटल मैच से पहले एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और गाइज ऑरेंज कैसिडी के अपकमिंग चैलेंजर के लिए एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो पर हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा। ऑरेंज कैसिडी के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ईवीपी यंग बक्स अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एक बार फिर से आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर कॉर्पोरेट यंग बक्स देखने को मिलते गए। और यहां पर बैक स्टेज के ऊपर हमें यंग बक्स और टॉप फ्लाइट के बीच में बैक एंड फोर्थ हीटेड सेगमेंट देखने को मिलती गए। बट गाइज यही यंग बक्स के इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम अराइव होती गए और वॉर्डलॉ एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर ट्रेंट बरेटा को फेस करते गए, जहां पर वैसे तो वॉर्डलॉ और बरेटा के इस मैच के अंदर वॉर्डलॉ इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट कर देते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी एक टाइम पर इस मैच के अंदर बरेटा इस मैच को लगभग जीतने वाले होते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर वॉर्डलॉ के लास्ट राइड पावर बम के साथ वो इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म और डियोना पुराजो का फेस ऑफ सेगमेंट होता है। और ये दोनों एईडब्ल्यू के रैंप एरिया के ऊपर आज यहां पर इस फेस ऑफ के अंदर एक दूसरे के साथ अपनी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। और यहां पर डियोना पुराजो टोनी स्टॉर्म को ये धमकी देती गए कि वो यहां पर जल्दी एईडब्ल्यू के अंदर टोनी स्टॉर्म को हराकर एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियन बनने वाली गए। इन दोनों के बैक एंड फोर्थ हीटेड सेगमेंट के बाद हमें यहां पर टोनी स्टॉर्म उनके जूते निकालकर डियोना पुराजो पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर टोनी स्टॉर्म के जूतों से अटैक करने के बाद डियोना पुराजो भी उनके जूतों के साथ टोनी स्टॉर्म पर अटैक करती गए। और इसके बाद आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डियोना पुराजो टोनी स्टॉर्म लूथर और मरिया बे इन तीनों की जमकर पिटाई करती हुई दिखाई देती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर बीसीसी के मेंबर जॉन मॉक्सली का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर 2024 में उनके रिकॉर्ड को लेकर बात करते गए। और गाइज मॉक्सली ये बिल्कुल ही क्लियर कर देते गए कि वो यहां पर इस साल एईडब्ल्यू कंपनी को डोमिनेट करने वाले गए। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर वो यहां पर एईडब्ल्यू रैम्पेज पर साल का उनका पहला मैच एईडब्ल्यू सुपरस्टार ली मोरियोटरी के खिलाफ फेस करेंगे। गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली के प्रोमो सेगमेंट के बाद
हमें यहाँ पर जॉन मॉरिसन और ताया वेल्किरी AEW के टेलीविजन पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जॉनी टीवी और ताया वेल्किरी के इस सेगमेंट के अंदर हमें यहाँ पर ताया वेल्किरी डियोना पुराजो को AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर चैलेंज करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइस यहाँ पर ताया वेल्किरी के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर स्वर्ग strickland जेफ हार्डी को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के आज इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर काफी जबरदस्त मैच देखने को मिलता है और बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर स्वर्ग यहाँ पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हैंगमैन एडम पेज के साथ उनका इंटरव्यू करते गए और हैंगमैन पेज इस इंटरव्यू के अंदर AEW के रैंकिंग सिस्टम को लेकर बात कर ही रहते गए। तभी यहाँ पर स्वर्ग हैंगमैन एडम पेज को इंटरप्ट करते गए और स्वर्ग यहाँ पर ये बताते गए कि वो यहाँ पर AEW के रैंकिंग को डोमिनेट करने वाले गए और बेसिकली एक बार फिर से AEW के अंदर आज यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्ग के बीच में हमें यहाँ पर बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट देखने को मिलती गए। बट इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर थंडर रोजा उनका सिंगल्स रिटर्न करती गए, जहां पर थंडर रोजा डायनामाइट शो के ऊपर AEW सुपरस्टार रेड वेलवेट को फेस करती गए और इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर थंडर रोजा उनके टिहुआना बम के साथ मैच को जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद थंडर रोजा यहां पर AEW के कैमरास की तरफ देखकर AEW के वुमेन टीम चैंपियन और TBS चैंपियन टोनी स्टॉर्म और जूलिया हार्ट दोनों को धमकी देती गए और थंडर रोजा ये टीच करती गए कि वो भी बहुत ही जल्द AEW के चैंपियंस को चैलेंज करने वाली गए। वेल थंडर रोजा के इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर डायनामाइट पर स्टिंग और डार्बी एलन अराइव होते गए, जहां पर बेसिकली स्टिंग और डार्बी के इस सेगमेंट के अंदर ये दोनों स्टिंग के रिटायरमेंट टूर को लेकर बात करते गए और गाइस डार्बी एलन स्टिंग ऑफिशियली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बिग बिल और रिकी स्टार को चैलेंज करते गए और यहीं इन दोनों के डायनामाइट पर बिग बिल और रिकी स्टार को चैलेंज करने के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर बिग बिल और रिकी स्टार ये दोनों यहां पर चैलेंज को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते गए और अब से यहां पर मात्र 2 हफ्तों के अंदर हमें यहां पर स्टिंग डार्बी एलन AEW के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके बाद आज AEW डायनामाइट के सेमी मेन इवेंट के ऊपर AEW का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर दी अक्लेम आज उनका टाइटल मुगल एम्बेसी के खिलाफ डिफेंड करती गए और यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर बुलेट क्लब रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलती गए। वेल वैसे तो यहां पर अक्लेम मैच को आराम से जीतने वाली होती गए, बट गाइज मैच के अंदर प्रिंस नाना के बार बार इंटरफियर करने के बाद मैच के एंडिंग पर यहां पर बुलेट क्लब प्रिंस नाना पर अटैक कर देती गए और बुलेट क्लब के प्रिंस नाना पर अटैक करने के बाद अक्लेम यहां पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीतकर AEW के ट्रियोस टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइज आज यहां पर AEW के डायनामाइट पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर ड्रीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर एडम कोपलैंड पहली बार AEW के अंदर किंग मिनोरू सुजुकी को फेस करते गए और वैसे तो आज यहां पर सुजुकी और कोपलैंड का मैच काफी छोटा होता है, बट गाइज यहां पर 10 मिनट के छोटे मैच के अंदर ही हमें यहां पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिलती गई और गाइज मिनोरू सुजुकी के हर मैच की तरह आज इस मैच के अंदर भी हमें स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग देखने को मिलती गई, जहां पर स्ट्रॉन्ग स्टाइल सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर एडम कोपलैंड उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए और गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड यहां पर क्रिश्चियन केज के फिनिशर किल स्विच का यूज करके इस मैच को जीत के क्रिश्चियन केज को एक बार फिर से मॉक करते गए और AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड ये क्लियर कर देते गए कि वो यहां पर बहुत ही जल्द AEW के अंदर दोबारा क्रिश्चियन केज को चैलेंज करने वाले गए। वेल गाइस यहां पर मुझे पर्सनली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर लगा है और वैसे तो आज यहां पर AEW डायनामाइट का अरीना 80% खाली था, बट गाइस इसके बावजूद भी AEW का आज हुआ डायनामाइट शो मैचेज और स्टोरी लाइन हर चीजों के मामले में काफी बेहतरीन था और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।